अब हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा ग्रुप के जंतुओं के बारे में। इन ग्रीक इकाइनोस मीन्स hedgehog and derma means skin. Thus, these are spiny skinned organisms. These are exclusively free living marine animals. ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ है जाहक तथा डर्मा का अर्थ है त्वचा। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीडोन, होलोथुरिया, इकाइनोस एंड एस्टीरियस। इनके डायग्राम्स भी हम देख सकते हैं। ये फर्स्ट में जो दिया है ये पंख तारा अर्थात एंटीडोन है। ये पास में जो दिया है ये होलोथुरिया मीन्स समुद्री खीरा है। उसके नीचे ये गोल गोल में इकाइनोस मीन्स समुद्री अर्चिन है और ये इसके पास में ये है एस्टीरियस मीन्स तारा मछली। इसे हम स्टारफिश भी बोलते हैं। नंबर 9 प्रोटोकॉर्डेटा। These animals are bilaterally symmetrical, triploblastic and have a coelom. In addition, they show a new feature of body design, namely a notochord, at least at some stages during their lives. देखिए, प्रोटोकॉर्डेटा संघ के जो जीव होते हैं ये द्विपार्श्वसममित त्रिकोरिक एवं देहगुहा युक्त जंतु होते हैं। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। प्रोटोकॉर्डेटा जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं रहता है। ये समुद्री जंतु हैं। फॉर एग्जाम्पल बैलेनाग्लोसस, हर्डमेनिया, एम्फियोक्सस इत्यादि। ये बैलेनाग्लोसस का डायग्राम है जो कि एक प्रोटोकॉर्डेटा है। नंबर 10 वर्टिब्रेटा मीन्स कशेरुकी। These animals have a true vertebral column and internal skeleton, allowing a completely different distribution of muscle attachment plants to be used for movement. इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं जो इन्हें चलने में सहायता करती हैं। Vertebrates are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomic and segmented, with complex differentiation of body tissues and organs. Vertebrate द्विपार्श्वसममित त्रिकोरिक देहगुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से? देखिए, फर्स्ट है हैवा नोटोकॉर्ड, मतलब वर्टिब्रेटा ग्रुप के जंतुओं में सभी में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। सेकंड हैवा डोर्सल नर्व कॉर्ड मीन्स पृष्ठनलीय कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु पाया जाता है। थर्ड है आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स ये त्रिकोरिक शरीर वाले होते हैं। फोर्थ हैव पेयर्ड गिल पोचेस मीन्स इनमें युग्मित क्लोम थैली होती है। फिफ्थ आर कोइलोमेट मीन्स ये देहगुहा वाले भी होते हैं। वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू 5 क्लासेस मीन्स वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसका पहला वर्ग है पाइसेस मीन्स मत्स्य वर्ग। दीज आर फिश, दे आर एक्सक्लूसिवली वाटर लिविंग एनिमल्स, देयर स्किन इज कवर्ड विद स्कैल्स प्लेट्स। ये मछलियाँ हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती हैं। इनकी त्वचा सल्क प्लेटों से ढकी होती है तथा ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती हैं।
इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तभी तो ये जीवित रहते हैं। Some with skeletons made entirely of cartilage, such as sharks, and some with a skeleton made of both bone and cartilage, such as tuna और रोहू। देखिए, कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क में, और जो अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना या रोहू में। इनको हम डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट में जो मछली है, यह है सिनक्रोपस स्प्लेंडिडस अर्थात मैंडारिन फिश है ये। इसके बाद राइट साइड में ये कालोफाइरिन जोर्डानी मीन्स एंगलर फिश है ये नीचे की साइड ये टोरोइस बोलेंटस मीन्स लॉइन फिश है ये। नीचे ब्लू कलर में ये है विद्युत रे मीन्स टॉर्पीडो। उसके बाद स्टिंगरे या इसे हम दंसरे भी कह सकते हैं। ये जो नीचे की साइड है यह स्कोलियोडोन मीन्स डॉग फिश। ये सभी मत्स्य वर्ग के जंतुओं के उदाहरण हैं। इसका सेकंड वर्ग है एम्फीबिया वर्ग मीन्स जल स्थलचर वर्ग। These animals differ from the fish in the lack of scales in having mucus glands in the skin and a three-chambered heart. Respiration is through either gills or lungs. ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें सल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है, वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलेमेंडर्स। इनको हम डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। फर्स्ट में दिया गया है सैलेमेंडर, देन ये उसके पास में टोड है, ये नीचे की साइड राना टिग्रेना मीन्स साधारण मेंढक है ये। इसके पास में ये हाइला है, हाइला मीन्स वृक्ष मेंढक। ये सभी एम्फीबिया वर्ग के जंतु हैं। इसका थर्ड वर्ग है रेप्टिलिया मीन्स सरीसृप वर्ग। These animals are cold-blooded, have scales and breathe through lungs, while most of them have a three-chambered heart. Crocodiles have 4 heart chambers. देखिए, सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं ये असमतापी जंतु हैं। इनका शरीर सल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। इनके जो अंडे होते हैं वो कठोर कवच से ढके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स, टर्टल्स, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। ये डायग्राम्स में भी दिए गए हैं। ये फर्स्ट में है टर्टल मीन्स कछुआ, ये नीचे है कैमलॉन, कैमलॉन मीन्स छिपकली। नीचे की साइड किंग कोबरा, ये स्नेक का एग्जाम्पल है। ये है उड़न छिपकली, ये इसके पास में है घरेलू छिपकली मीन्स हेमीडेक्टाइल्स। ये सभी रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसका फोर्थ टाइप है एब्स मीन्स पक्षी वर्ग। These are warm-blooded animals and have a 4-chambered heart. They lay eggs. There is an outside covering of feathers and 2 forelimbs are modified for flight. ये समतापी प्राणी हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है, अर्थात जितने भी पक्षी आते हैं वो सभी एप्स वर्ग में या पक्षी वर्ग में आते हैं। इनके एग्जाम्पल्स को हम डायग्राम में देख सकते हैं। सफ़ेद स्टॉर्क, सिकोनिया सिकोनिया, ऑस्ट्रिच, नरगुच्छेदार बतख, पिजन, स्पैरो,
एंड ये है क्रो मीन्स कौआ। ये सभी पक्षी हैं और पक्षी वर्ग के एग्जाम्पल्स हैं। इसका जो 5th वर्ग है वह है मैमेलिया मीन्स स्तनपायी वर्ग। Mammals are warm-blooded animals with 4-chambered hearts. They have mammary glands for the production of milk to nourish their young. Their skin has hairs as well as sweat and oil glands. ये समतापी प्राणी हैं। हृदय 4 कक्षीय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं का जन्म देने वाले होते हैं। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटकते रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। इनके एग्जाम्पल्स भी डायग्राम में दिखाए गए हैं। जैसे ये जो बड़ा सा हम देख सकते हैं, ये व्हेल मछली है। ये स्तनपायी वर्ग में आती है। कैट है, ह्यूमन मीन्स हम सभी ह्यूमंस मैमल्स टाइप में आते हैं। रैट है, बैट है, ये सभी मैमेलिया वर्ग के एग्जाम्पल्स हैं। इस डायग्राम के थ्रू एनिमल्स के वर्गीकरण को दर्शाया गया है। देखिए, जो एनिमल्स होते हैं वह 2 टाइप्स में होते हैं। कौन कौन से? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोशिकीय स्तर की संरचना। सेकंड है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऊतक स्तर की संरचना। देखिए, जो फर्स्ट टाइप होता है उसका एक ही टाइप होता है, पोरीफेरा। एंड जो सेकंड टाइप होता है वह अगेन 3 टाइप्स में डिवाइडेड रहता है। कौन कौन से? देखिए, इसका फर्स्ट है नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस मीन्स बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई देहगुहा नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सीलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। सेकेंड टाइप है स्यूडोकोइलम मीन्स कूट देहगुहाधारी। इसका एग्जाम्पल है निमेटोडा। एंड जो थर्ड है कोइलोमेट मीन्स देहगुहाधारी। इस देहगुहाधारी को अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? मेसोडर्मल सेल्स फॉर्म अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेसोडर्म की कोशिका का विकास। इसके एग्जाम्पल्स हैं एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। अब आप कहेंगे ये सब तो ग्रुप्स के नेम हैं, मीन्स इस ग्रुप के जो जंतु हैं वो सभी इस टाइप में आते हैं। इसका जो सेकंड टाइप है कोइलम फॉर्म्ड फ्रॉम पोचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्म मीन्स अंतः स्तर की एक थैली से देहगुहा का बनना। इसको अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नो नोटोकार्ड मीन्स नोटोकार्ड विहीन, जिनमें नोटोकार्ड नहीं पाई जाती। इसका एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा। एंड इसका सेकंड टाइप है नोटोकार्ड प्रेजेंट, जिनमें नोटोकार्ड होती है। उसका एग्जाम्पल है कोर्डेटा। कोर्डेटा को अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नोटोकार्ड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वा फॉर्म्स बट वेरी रूडिमेंट्री। लार्वा में अवशेषी नोटोकार्ड की उपस्थिति। इसका एग्जाम्पल है प्रोटोकॉर्डेटा। इसका सेकंड टाइप है नोटोकार्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम इन एडल्ट्स मीन्स वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकार्ड का प्रतिस्थापन। इसका एग्जाम्पल है वर्टेब्रेटा मीन्स कशेरुकी। इनको अगेन 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, एंडोस्केलेटन ऑफ बोन, कार्टिलेज, ब्रीदिंग थ्रू गिल्स। इसका फर्स्ट टाइप है सेल का बाह्य कंकाल, अस्थि या उपास्थि का अंतः कंकाल, क्लोम द्वारा श्वसन। इनमें कौन सा वर्ग आता है? मत्स्य वर्ग आता है। सेकेंड टाइप है गिल्स इन लार्वा, लंग्स इन मोस्ट एडल्ट्स, स्लिमी स्किन मीन्स
लार्वा में क्लोम, अधिकतर वयस्क में फेफड़े, श्लेष्मा युक्त त्वचा। इसमें एम्फीबिया वर्ग मीन्स जल स्थलचर वर्ग आता है। इसका थर्ड टाइप है एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, लेइंग एग्स आउटसाइड वाटर, सल्क का बाह्य कंकाल, जल के बाहर अंडे देना। इसमें कौन सा वर्ग आता है? रेप्टाइल्स मीन्स सरीसृप वर्ग। इसका फोर्थ टाइप है एक्सोस्केलेटन ऑफ फीदर्स, ले एग्स आउटसाइड वाटर, फ्लाइट पॉसिबल, पंखों का बाह्य कंकाल, जल के बाहर अंडे देना, उड़ने की क्षमता। इसमें आता है एब्स मीन्स पक्षी वर्ग। इसका फिफ्थ टाइप है एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर, एक्सटर्नल ईयर्स, मोस्टली गिविंग बर्थ टू लिव यंग, बाल का बाह्य कंकाल, बाह्य कर्ण, अधिकतर शिशुओं को जन्म देने वाले। इसमें आते हैं मैमल्स मीन्स स्तनपायी वर्ग के जो प्राणी हैं वह कशेरुकी के 5 टाइप में 5th टाइप में आते हैं। ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स मीन्स जंतुओं का वर्गीकरण। 7.6 नोमेनक्लेचर मीन्स नाम पद्धति। Why is there a need for systematic naming of living organisms? जीवों के वर्गीकृत नाम की क्या आवश्यकता है? एक्टिविटी 7.3 Find out the names of the following animals and plants in as many languages as you can. निम्नलिखित जंतुओं और पौधों के नाम जितनी भाषाओं संभव हो सके बताएं। फर्स्ट है टाइगर, पीकॉक, अंट, नीम, लोटस, पोटैटो। As you might be able to appreciate, it would be difficult for people speaking or writing in different languages to know when they are talking about the same organism. इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो तो हो सकता है कि दूसरी भाषा जानने वाला समझ ही ना पाए। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर किया है। किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाता है। The system of scientific naming or nomenclature we use today was introduced by Carolus Linnaeus in the 18th century. नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले कैरोलस लीनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई। वैज्ञानिक नाम पद्धति प्रणाली जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि केवल जीनस एवं स्पीसीज का ही ध्यान रखा जाता है। Certain conventions are followed while writing the scientific names. नाम पद्धति के लिए कुछ विशेष बातों का विचार किया जाता है, जैसे फर्स्ट है द नेम ऑफ द जीनस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। सेकेंड है द नेम ऑफ द स्पीसीज बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर। प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। थर्ड, व्हेन प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम इज गिवन इन इटैलिक्स। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक्स से लिखे जाते हैं। फोर्थ है व्हेन रिटन बाय हैंड द जीनस नेम एंड द स्पीसीज नेम हैव टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। एक्टिविटी 7.4 फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनी 5 कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स। किन्हीं 5 जंतुओं और पौधों के नाम वैज्ञानिक नाम का पता लगाइए। क्या इनके वैज्ञानिक नामों और सामान्य नामों में कोई समानता है? इस प्रकार हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।